आज मैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 2 महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाऊंगा। महत्तम समापवर्तक क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर को लिया जाता है। अब कॉमन फैक्टर को कैसे लेंगे? जब तक हम उसको गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसका कॉमन फैक्टर लेने के लिए उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना मैंने आप लोगों को सिखा चुका है पहले प्रश्नावली, पहले लेसन से करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए आज के रात इस क्वेश्चन में प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा बोल क्या रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों के सभी गुणनखंड लिखकर महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहले इसका गुणनखंड करना है 5s और 2s स्क्वायर का। जब इसका गुणनखंड हो जाएगा तो उसको लिखना है, फिर उसका महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी जो क्वेश्चन दिया है उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5s का गुणनखंड निकालें। 5s का गुणनखंड कैसे निकालोगे? रफ में 5 और ये हो गया s, ये 5 और ये s। पहले अंक से देते हैं तो इसे 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 चल देगा तो क्या बच जाएगा? s। अब बच गया s, तो s का भाग देंगे तो क्या आ गया? 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 1 गुणित 5 गुणित और क्या हो गया? s। 1 गुणित 5 गुणित s, ये हमारा क्या है? 5। मैं इसको ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं। ठीक। नेक्स्ट उसी प्रकार 2s स्क्वायर का गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड कैसे निकालोगे? फिर से वही काम, एक लाइन खींचे 2s स्क्वायर। सबसे पहले अंक से भाग देंगे तो अंक किससे जाएगा? 2 से, तो 1 कम 2, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बच के आ गया s स्क्वायर। फिर किससे? s से, फिर s, फिर s से, फिर 1, तो बचा क्या? 2 गुणित s गुणित s गुणित 1। तो 1 को लिखने के लिए सबसे पहले हम 1 को लिख लेते हैं, 1 गुणित 2 गुणित s गुणित s, ये जमा के लिखिए। अब हम इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है। किसका? 5s और 2s स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा? महत्तम समापवर्तक उसको बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो सबसे पहला चीज, इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1, इस 1 को लिख लिए। फिर गुणा का चिन्ह, इसमें 5 है, इसमें है क्या? तो ये नहीं लिखा आएगा। दोनों में जो होना चाहिए, चलो 5 नहीं है, ये नहीं लिखा है, छोड़ दिए। अब s के पास गए, इस s, इसमें भी s है, इसमें भी s है, ये एक s लिखा गया। अब देखो और कुछ कॉमन है क्या? जो लिखा गया है वो यूज नहीं होगा दोबारा, यूज नहीं होगा दोबारा। ये दोनों लिखा गया, अब यूज नहीं होगा। अब ऊपर वाले में क्या बचा? 5, नीचे बचा 2s। दोनों में कुछ और कॉमन है? नहीं है, तो ये नहीं लिखा है, तो बचा क्या? 1s। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? s। एक का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगा, तो इसका महत्तम समापवर्तक s। ठीक है, देख लो, कोई डाउट हो तो एक बार। कुछ नहीं करना, 5s का गुणनखंड किया, ये आया, 2s स्क्वायर का गुणनखंड किया, ये आया। दो काम हो गए। गुणनखंड करने के बाद हमको जो कॉमन दिख रहा है उसको लेना। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसको लिख लिए। इसमें 5 है, इसमें है क्या? नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसमें s है, इसमें है, इसको लिख लिए। और कुछ कॉमन है? इसमें s है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो जो कॉमन वैल्यू वही क्या हो गया? हमारा महत्तम समापवर्तक। जस्ट इसका अपोजिट होता है लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक में हम क्या करेंगे? जो दोनों की वैल्यू है उसको मिक्सअप करके उठाएंगे, यानी पूरी वैल्यू को उठाएंगे, लेकिन पूरी वैल्यू जो रिपीटेड हुआ है उसे नहीं लेंगे। तो वो लघुत्तम समापवर्तक में डाउट क्लियर होगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9m स्क्वायर 3d, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पहले का ही सेकंड। क्या बोल रहा है? पहले का सेकंड 9m स्क्वायर 3d, 9m स्क्वायर 3d, ये क्वेश्चन हल किए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9m स्क्वायर का गुणनखंड लेंगे, फिर किसका लेंगे? 3t का गुणनखंड लेंगे, दोनों का पहले गुणनखंड लेंगे। तो चलिए रफ में 9m स्क्वायर का मैं सबसे पहले गुणनखंड कर रहा हूं। किससे जाएगा ये बताइए? 9 किससे जा सकता है? 9 किससे जा सकता है? 3 से जा सकता है, तो 3 से डिवाइड किया, 3 किया 9, तो ये हो गया 3m का वर्ग। फिर किससे जा सकता है? 3 से m का वर्ग। फिर किससे जा सकता है? m से m। फिर किससे जा सकता है? m से 1। इसका गुणनखंड क्या आ गया? 3 गुणित m गुणित n गुणित 1। 1 को हम सबसे शुरू में लिख लेते हैं क्योंकि वो कॉमन अंक है।
सेकंड वैल्यू हम लोग के पास बचे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। सेकंड वैल्यू है 3t, ये हो गया 3t, किससे जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3 इंटू टी, यानी t बस बचा। अब t का डिवाइड करेंगे तो t 1 जा t, अब क्या हो गया 1 इंटू 3 इंटू टी। अब हमको क्या निकालना है 9m² और 3t का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बराबर, ये हमारा आंसर भी होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है इसमें भी है, 1 लिख लिए, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 लिख लिए, और कुछ है 3 इसमें नहीं है, ये नहीं लिखाएगा, n इसमें है इसमें नहीं है, ये नहीं लिखाएगा, m इसमें नहीं है, ये नहीं लिखाएगा, t इसमें नहीं है, नहीं लिखाएगा, यानी इतने चीज नहीं लिखाएंगे। तो बचे क्या 1 इंटू 3, तभी दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 एकम 3, यानी 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, 9m² और 3t का महत्तम समापवर्तक, इसे लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, निम्न व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। प्रश्न क्रमांक 2 का 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, बच के 2 क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ 6m² है 12ml3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे, किसका 6m²l का गुणनखंड, फिर उसके बाद किसका करेंगे 12ml3 का गुणनखंड। अब देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले 6m²2l का, पहले अंक को लेके चले, 3 का करें तो 3 दूनी 6, या 2 से कर लो, 2 तिया 6m²l, फिर 3 से कर लिए तो ये बच गया m²l, फिर l से कर लेते हैं, या m से कर लेते तो m से बच जाएगा ml, फिर m से कर लेते तो क्या बच जाएगा, m तो कट गया बच गया l, फिर बच गया l। अब लिख लेते हैं 1 इंटू क्या हुआ 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 बार m है तो m इंटू m इंटू l। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्या है 12ml3, उसका गुणनखंड किया 12ml3, 12ml3 किससे जाएगा 2 छक्के 12 ml3, फिर 2 से गया 2 तिया 6 ml3, फिर 3 से गया ml3, फिर m से गया l3, फिर l से गया ये l², फिर l से गया l, फिर l से गया 1। अब इसको जमा के लिखिए। सबसे पहले अंक लिखे 1, फिर 2 2 बार है तो 2 गुणित 2, फिर 3 एक बार है 3, फिर m है, फिर 3 बार l। अब हमको क्या निकालना है आंसर में 6m²2l और 12ml3 का महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक के लिए मैंने बताया था दोनों में जो कॉमन वैल्यू, इसमें 1 है इसमें 1 है, 1 लिख लिए, इसमें 2 है इसमें 2 है इंटू 2 लिख लिए, 3 है इसमें भी 3 है, इसको भी लिख लेते हैं, ये 3 हो गया, इसमें m है इसमें भी m है, इसको भी लिख लिए, m है इसमें नहीं है इसको काट दिए, ये l है इसमें भी l है लिख लिए। अब कुछ बचा क्या ऊपर वाले में नहीं, और l अब नहीं है और 2 भी नहीं। अब इसको जमा के लिख लिए, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और ये क्या हो गया ml, ये हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मेन काम है हम लोग का गुणनखंड, यदि गुणनखंड सही हो गया तो हमें कॉमन फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे ये प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और कुछ क्वेश्चन बचे हुए जो आप लोग को होमवर्क है, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आप लोग को यदि चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।